तो समस्या के लिए नहीं कर रहे हैं? ये समस्या नहीं, जन जागरण हो रहा है। किसका जन जागरण हो रहा है? यही समझाया जा रहा है कि आपका जमीन लूटा जा रहा है, आपका अधिकार लूटा जा रहा है। ये तो समझ गया, ठीक है, लेकिन आंदोलन करने के लिए बोले कि चलिए हम आंदोलन करने के लिए आप क्या रहे हैं, आपका जमीन जो लूटा गया है उसको वापसी करेंगे, चलिए, ये होता है आंदोलन। नहीं, आपका लीडरशिप क्वालिटी को सुधारिए। आप प्रशासन देखते हैं डर जाते हैं। जरा मतलब डरते हैं, हकीकत भयानक बोलते हैं जी। भयानक नहीं बोलते, ठीक है, जनता मार खाने के लिए रोड में उतर गया, केस लेने के लिए उतर गया, ठीक है, लेकिन आप फिर वापस क्यों आ जाते हैं कि हम खतियान की लड़ाई, आप छोड़ो खतियान की लड़ाई, 60-40 की लड़ाई लड़ते हैं, फिर बोलेगा नहीं 60-40 नहीं, आप पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, ये इस तरह नहीं होता है। इस तरह तो फिर जनता ही पीसेगी ना। हम आंदोलनकारी जो अलग अलग दिशाहीन हो गए, उन लोग को क्या कहना चाहिए? अंतिम दौर पे 2 शब्द हम बोलिए। देखिए 24 आ रहा है, चुनाव के बहकावे से ज्यादा है ना, अपने आप को जोड़ने में लगाइए। लड़ाई आज से नहीं चल रहा है, मेरा सिस्टम के विरुद्ध जो लड़ाई है, तो सिस्टम के विरुद्ध तो टाइगर जयराम तो भी लड़ते हैं। हाँ, तो सिस्टम के विरुद्ध जब वो नहीं लड़ना शुरू किए थे उससे पहले से हम लड़ रहे हैं। एक चीज जान लीजिए, चाहते हैं कि झारखंड का भला, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होगा, लोग आप पे आरोप लगाएंगे कि आप सक्सेसफुल चेहरा नहीं चमक पाया, इसीलिए विरोध करके चेहरा चमकाना। सुनिए, हमको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं जो काम किया हूँ, जो जेईई परीक्षा जो रद्द हुआ था, ठीक है, उसको अकेले दम पर हमने लड़ा था। जयराम तो क्या सोच रहा है कि वो चुनाव जीत जाएगा? चुनाव जीतने के लिए आपको जनता के दिल में आना होगा। ऐसे नहीं होता है राजनीति। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि आप सभा कर रहे हैं। अभी जानते हैं सभा का मतलब क्या है? सभा का मतलब देखिए, अभी जानते हैं जो भी इतना कमेटी है, इसमें क्या होता है, सभा जब जहां भी हो रहा है वहाँ जिस तरह हम लोग बता रहे झारखंड की स्थिति क्या है। झारखंड में स्थिति है कि जैसे सभा हो रहा है तो सभा में जैसे महिला लोग आई है, शाम होता है वो उसको सोचता है कि हमको चूल्हा जलाना है, खाना बनाना है, रात को खाना है, सोना है, ठीक है ना। कल क्या होगा उससे मतलब नहीं है। कल हाँ जयराम महतो आया था, बहुत अच्छा भाषण दिया, ठीक है ना, अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है। वो जो सीईओ जो दलाल है, जो भ्रष्टाचार में लिपित है, उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? नीमा महतो लड़ेगा ना जयराम महतो लड़ेगा? जयराम महतो बोलते हैं कि बाकी लोग, पुराने साथी लोग पैसा में बिक जाते हैं। कोई नहीं बिकता है ना। अगर यदि वैसा बोलता है तो जयराम महतो वाले लोग हैं, वैसा बोलता है तो जयराम महतो पर भी बहुत आरोप लगा है, तो क्या बोले, जयराम महतो बिक गया है। नमस्कार जोहार, आज का वीडियो में फिर एक खास वीडियो दे रहा हूँ। खास यही वीडियो, ये जो एक युवा लड़ा है, इसका नाम है मिथिलेश कुमार। आपको बता दें तमाम आंदोलनकारी जो टाइगर जयराम महतो, झुमरा किंग या फिर शेरनी विद्रोही या तीर्थनाथ आकाश जितना उभरे है ना, शुरुआती कहाँ से हुआ था, आंदोलन का आगाज कहाँ से हुआ था, कौन करने वाले थे, कहाँ बैठक हुई थी, कौन कौन लोग सम्मिलित हुए थे, कहाँ जागरण हुआ था, कहाँ से पोस्टर रिलीज हुआ, कहाँ पे बैठक हुआ, वो सारा चीज का जवाब ये देंगे। उम्र है कम, जानकारी बहुत है, आंदोलन बड़ा खड़ा किए हैं, भले अभी राज्य भर में फैल गया, राजनीति पार्टी बन गई, अलग अलग संगठन है, लेकिन शुरुआती दौर में यही लोग थे। इनका नाम है मिथिलेश कुमार, लेकिन अभी कहीं नहीं दिखते। तमाम जो पुराने साथी थे, जिसे स्वार्थी बोला जाता है या तमाम चीजें आरोपे लगती है, उन सारे चीजों का खुलासा करेंगे मिथिलेश दा शुरू से आंदोलन है। टाइगर जयराम महतो, तीर्थनाथ आकाश हो या चाहे और भी लोग है, करण महतो, विकास महतो या तमाम लोग जो चेहरा चमके हैं, उन सबों के साथ अगर शुरू में रहते थे ना, जमीन स्तर में काम करते थे, वो थे मिथिलेश महतो। कभी चेहरा नहीं चमका है। आंदोलन को शुरू में सोचे कि आंदोलन रहेगा और बृहद रूप में ले जाएंगे और आंदोलन सक्सेसफुल हो। आज मिथिलेश दा से बातचीत करते हैं। जोहार दा। जोहार। आप अपना परिचय दे दीजिए, आंदोलन में क्या था आपका परिचय? मेरा आंदोलन में एक, जैसे जन आंदोलन खड़ा करने में जो एक कार्यकर्ता का भावना होता है, या जन आंदोलन खड़ा करने के लिए एक ग्रामीण के जो एग्रेशन होता है, जिसकी बाहरी संस्कृति, भाषा और जो हमारा जो झारखंड है उसको सुरक्षित कैसे करना है, कैसे लोगों को प्रेरित करना है, किसी की जानकारी देना है, कैसे उसको जैसे जन आंदोलन में बदलना है, इस तरह का मेरा योगदान था। तारीख और महीना बताइए ना जी, कब से आप आंदोलन में जुड़े और भाषा खतियान 60-40 तमाम झारखंडियत की बात होने लगा? देखिए, ये जो आंदोलन हुआ था दिसंबर के आसपास हुआ था, दिसंबर 2021 23 दिसंबर को जो भाषा लागू हुआ था। तो उस समय हम एग्जाम देके आए थे यूपी से, ये मेरा एग्जाम था जेईई। पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तो आए थे उस समय। तो मतलब तत्काल हम घर आए और उसके बाद हमको पुपनकी से फोन आया। पुपनकी बोकारो जिला, पुपनकी बोकारो जिला, जिसे सरोज था, वो लोग फोन किया था कि आज पुतला दहन करना है। हम लोग का 2 जिला में भोजपुरी में अंक लागू कर दिया गया, धनबाद और बोकारो में। तो बुलाया गया था, तो हम लोग बोले ठीक है आप आइए, तभी हम लोग करेंगे। तो बुलाया तो हम भी गए, वो लोग भी मतलब बांध उनके तैयार था बीच NH में 32 पुतला। हाँ, पुतला धन किया हेमंत सोरेन का। हाँ, उसमें हम लोग यही बताएं कि जो बाहरी भाषा हम लोग का जो लागू किया उसको हटाओ। बोकारो जिला का आदमी का कि धनबाद जिला का? उसमें बोकारो जिला का, हम धनबाद से थे।
ओ आप बॉर्डर के साइड है। 25 तारीख को। और धनबाद बोकारो के दोनों साथी मिलके ये आंदोलन का पुतला फूका था। हाँ ऐसा हुआ था। तो उसके उस बाद टाइम आपको मैं एक सवाल करता हूँ, तीर्थनाथ आकाश, जयराम महतो, मोतीलाल महतो, पूजा महतो, बेबी महतो, करण महतो थे कि? नहीं, उस समय एक नाम था जो तीर्थनाथ आकाश जो था, वो टीवी मीडिया जो चला रहे थे, तो वो जानते थे कि ये 2 जिला के लिए संकट पैदा करेगा, नौकरी का अवसर खत्म करेगा, भोजपुरी का उनको भी टीचर का बहाली होगा, भाषा के आधार पर जो भी वैकेंसी है उसमें बहाली होगा। तो वो रांची से सीधा वो आए थे, ठीक है। वो इसके बाद हम लोग जिस तरह पुतला दहन किए, उसके बाद वो भी आना शुरू किए बोकारो में, वो भी बात किए। नया मोड़ में एक संयुक्त रूप से पुतला दहन भी हुआ। उसके बाद रामडी मैदान में सबसे पहले बैठक हुआ। तो रामडी मैदान में जब बैठक, धनबाद बोकारो में पहला बैठक रामडी मैदान बोकारो में बैठक हुआ था, उसमें तमाम AKYS के जो साथी थे और साथ में और भी बहुत से कोई थे जो जिसको लगता था कि बाहरी भाषा आने से ये सब दिक्कत होगी, ठीक है। तो उन लोग संथाली समाज भी थे। हाँ सब भी थे, उसमें सामूहिकता की बात थी, कोई ऐसा नहीं कि भाषा की लड़ाई था, पूरा झारखंडी जो खतियानी थे हाँ सबकी लड़ाई थी। तो उसमें मिहिर कटियार जो आज नहीं है, उनके द्वारा एक नाम रखा गया झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, कि इसी के बैनर के तहत हम लोग इसका विरोध करेंगे और एक आंदोलन खड़ा करेंगे। तो ये चीज हम लोग का चला उस समय। उसके बाद वहां से सीधे धनबाद जब आए तो धनबाद में तुलसी महतो थे, ठीक ना, तुलसी महतो। हाँ, जिस समय रामडी मैदान में हुआ था तुलसी, तो हम धनबाद की तरफ से गए थे और भी 1-2 साथी हो सकते हैं गए होंगे, मेरा अभी नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन उसके बाद हम लोग चिरुडी में जो धनबाद के कोपरिया में है, परसिया में मीटिंग हुआ। तो उसमें बलियापुर के साथी लोग आए, मुंडी, परसिया, पुटकी इलाका जो सिजवा, सबका अलग अलग जगह से जो लोग दिमाग में आ गया था कि हमारा राजगंज का जो अभी आदमी आए थे, तो सब लड़का जुड़े। उसके बाद बैठक होने लगी, 2-3 बैठक हुआ, तो सिर्फ पुतला दहन होता था कि रात को शाम को, और उसमें कोविड का टाइम चल रहा था तो प्रोटोकॉल मास्क लगा के आते थे, मास्क लगा के दूरी बनाते थे, प्रोटोकॉल जगह जगह पे भीड़ नहीं करने का प्रशासन से दबाव था, फिर भी आंदोलन कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग शाम को जैसे 2-3 मीटिंग हुआ, इसी तरह ठंडा का दिन था तो हम लोग कुछ नहीं कर पाया ज्यादा। तो लास्ट में हम लोग सोचने लगे कि अगर बार बार हम एक ही बैठक में जाएंगे और 85 को आदमी रहेगा और 85 को फिर जाके पुतला दहन करेगा, तो इससे आंदोलन नहीं बढ़ सकता है। आंदोलन बढ़ने के लिए जन आंदोलन बढ़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि लड़ाई जनता की है, तो जनता यहाँ शामिल नहीं होगी। यहाँ कुछ लड़के यदि शामिल होंगे तो उसका लड़ाई असफल हो जाएगा, क्योंकि हमको लड़ाई लड़ना था राज्य सरकार से, राज्य सरकार की उस नीति से लड़ना था जो नीति धनबाद और बोकारो में भोजपुरी मगही के बहालियों के लिए बनाया गया था। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, लोपीटी के लड़के लोग, हम लोग, ठीक है, बीच में एक आंदोलन वहाँ पे पुतला दहन हुआ था रणधीर मार्ग चौक में, धनबाद में। तो उसी में आप देखें उनकी बहुत मीडिया बाइट हुआ, तो उससे एग्रेशन बढ़ा, ठीक है, जिसमें जयराम महतो भी थे और अन्य जितने भी साथी थे, भी थे, हाँ, शक्ति महतो, ये सब थे, मतलब जो जयराम महतो को विरोध करते हैं, हाँ, जो विरोध करते हैं सब एकता के साथ थे। ऐसा बात नहीं है कि विरोध करते हैं, आज भले विरोध कर रहे हैं, कुछ कारण होगा उसका, लेकिन जो विरोध जो कल का जो आंदोलन था वो जो शुरू हुआ था उसमें कोई विरोध नहीं था, कोई सब एक साथ, हाँ, कोई जाति पाति नहीं था, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग फिर आ गए यहाँ पे लोपीटी में 16 जनवरी के लिए बागमारा की प्रोग्राम के लिए हम लोग इसलिए सोचे कि कुछ लड़का जैसे आकाश था, राहुल, ये सब और भी कुछ लड़के थे, तो हम लोग सोचे कि चलो एक काम करते हैं, जन जागरण ऑटो लेके, टेम्पो लेके, ठीक है, पंचायत स्तर पर हम लोग महिलाओं को इकट्ठा करते हैं। खाली पुरुष आप लोग पुतला दान करते थे, पुतला दान पुरुष होता था तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो सब युवा लड़के रहते, हाँ, युवा लड़के। तो जन आंदोलन क्रिएट करने के लिए हम लोग लोपीटी पंचायत, तेलमोचा पंचायत, कांठा पंचायत, मधुबन पंचायत और कौन पंचायत, हाँ, मतलब कुछ और पंचायत सदियाड़ी के आसपास है जो भी है पंचायत, 10-12 पंचायत घूमे तो घूमे थे। तो इसमें हम लोग जब गए ऑटो लेके तो हम लोग को बड़ा अजीब लगा था कि क्या हुआ था आप लोग साथ। हादसा ऐसा हुआ था कि हम लोग जैसे उस समय प्रचलन था ना कि मतलब गांव टेम्पो लेके प्रचार कर रहा है, बैनर लेके गया, तो बैनर लेके गया है और पोस्टर चिपकाए है ऑटो में, तो कोई सोच रहा है कि
कहीं चांदा वांदा मांगने आ गया या जग का पैसा मांगने आया है। इस तरह मतलब महिला लोग क्या किया था कि 2-4 को सूप में चावल लेके आ गया था, पैसा आप लोग को लेके। देने के लिए? हाँ, तो हम लोग सोचे कि आखिर हम लोग पढ़ लिख के कर क्या रहे हैं, हम लोग भिक्षाटन तो नहीं कर रहे हैं, ना कोई जग कर रहे हैं, हम लोग समझाने हैं। तो फिर उन लोग को समझाएं कि इस तरह का बात नहीं है, हम लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग का बाहरी भाषा यहाँ थोप बाहरी दिया भाषा गया। थोप दिया गया नौकरी में। तो संस्कृति सब जो आपके बच्चे लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नौकरी से वंचित हो जाएंगे। ठीक है, बाहरी भाषा वाला आदमी को नौकरी देगा तो यहाँ स्कूल में फिर भोजपुरी पढ़ाई होगा, एगो भोजपुरी टीचर होगा, एगो अंगिका टीचर होगा, एगो मगही टीचर होगा, ठीक है, हमारी भाषाओं पर फिर डोमिनेट होगा और हमारी भाषाओं की जो रिक्तियां हैं उसमें कटौती होगी। होगी। ठीक है, तो ये समझाने लगे। उसके बाद कुछ बूढ़ा पुरखा था तो वो लोग बोला कि क्या किस चीज़ का लड़ाई, तो उसमें खतियान का भी हम लोग बात किए थे, उसका वीडियो आप लोग को दे देंगे। तो उसमें खतियान 1932 खतियान का भी हम लोग जिक्र किया था, इसलिए कि मतलब बहुत हम लोग। उसके बाद आगे क्या किया? उसके बाद हम लोग 2 दिन घूमे। 2 दिन घूमने के बाद तब तक आंदोलनकारी जो इतना चेहरा चमका उदय नहीं हुआ था? नहीं, ये सब नहीं हुआ था, ये सब इस तरह का नहीं माहौल था कि कोई बाइट दे रहा है तो कोई नेता बन रहा है, वैसा कुछ नहीं था। वो क्या हुआ कि उसके बाद हम लोग जन आंदोलन जैसे 16 तारीख को निकाले, ठीक है, तो इसमें हम कुछ है जो सपोर्ट करते हैं आर्थिक रूप से। नाम बताइए। जैसे निमाय महतो लोग भी थे, ठीक है। उनका कब एंट्री होता है? उनका एंट्री होता है वही जो आपका क्या बोलते हैं, जो हम लोग का लॉपिटी से जब प्रोग्राम होना शुरू हुआ तो उसमें वो बोले कि जो भी आर्थिक मदद होगा हम कर देंगे, ठीक है, पानी वानी जो भी व्यवस्था है वो सब कर। हर जगह देखते हैं आर्थिक योगदान में। हाँ, वो देखिए उनका एक योगदान इस तरह रहा कि जो आर्थिक जो सपोर्ट होता है एक गार्जियन के रूप में आंदोलन में हर आंदोलन में उनका सपोर्ट रहा है पीछे से। चेहरा उनका नहीं चमक पाया? देखिए कुछ लोग चेहरा चमकाने के लिए होते हैं, हर कोई का अलग विजन होता है। कोई किसी का होता है मान लो हो सकता है कि आगे का उसका राजनीतिक करियर हो, किसी का होता है कि सामाजिक करियर हो, किसी का होता है सामाजिक भाव से रहना और सबों को एक साथ लेके चलना, किसी का होता है कि आर्थिक सक्षमता है तो आर्थिक से आंदोलन किए हैं। कोई शिक्षित तो भागीदारी है, कोई शिक्षित है तो अपना ज्ञान उस आंदोलन में दे रहे हैं। पुराने आंदोलनकारी स्वार्थी भी कुछ हो गए हैं क्या? नहीं, ये मिथ्या कथा है कि पुराने आंदोलनकारी स्वार्थी हो गए। ये क्योंकि अभी आप लोग नहीं दिखते हैं टाइगर जयराम महतो या फिर आंदोलन में आजू बाजू, तो पुराने लोग जो शांत हो गए कहीं उन लोग स्वार्थी तो नहीं हो गए? मेरा कहना था कि जब हम हम लोग खड़ा किए थे लॉपिटी से, तो उसके बाद पुपनकी में हम लोग जाके प्रचार किए थे कि फिर जाके ऑटो लेके प्रचार किया था कि हम लोग के यहाँ से जो पैसा कहाँ से आया था? पैसा सिर्फ हम लोग चंदा कोड़ी करते थे अपने से। अपना पैसा नहीं, जनता का पैसा। कोई जनता का पैसा नहीं है, कोई अपना पैसा। हाँ, उस समय उधारी भी मांगते थे किससे, तो दे देता था कि चलो ये लड़का लोग अच्छा कर रहा है झारखंड जगाने के लिए, ठीक है, ये चीज होता था। साइलेंट काहे हो गए आप? साइलेंट इसलिए हो कि ये जन आंदोलन से हट गया है ये चीज। क्या हो रहा है अभी? नहीं, देखिए अभी क्या होता है कि हम लोग पहले एक नारा दिए थे, ना जाति ना पार्टी, ठीक है, सिर्फ माटी। तो ऐसा नारा दिए थे हम लोग, बाकायदा नारा भी लगाते थे, तो पोस्टर भी आप लोग प्रिंट आउट भी किए थे। हाँ, ये भी बोलते थे कि झारखंडी एकता जिंदाबाद, ठीक है, माटी सुरक्षा हम लोग के लिए आए थे। हम लोग पढ़ने वाले लड़के थे तो हम लोग जानते थे कि जो माटी की बात है वो मेरा उसमें नौकरी से लेके भाषा से लेके सब कुछ आ जाता है। अब क्या हो रहा है? देखिए उस समय मानव श्रृंखला में आप घूमे होंगे तो मानव श्रृंखला का जो जिम्मेदारी था, हम लोग बहुत मीटिंग किए थे, 3-4 दिन नहाए थे नहीं थे। हाँ, ऐसा स्थिति आपके और साथी और भी साथी लोग नहीं नहाए थे। रात दिन मतलब एक खटना होता है, लेबर की तरह खटा है, ठीक ना, पोस्टर बैनर जो भी है वो निमाय की तरफ से दिया गया, पोस्टर वोस्टर का खर्चा कुछ, ठीक है। तो कहीं से चंदा उंदा हुआ, थोड़ा बहुत चंदा हुआ था, ठीक है, इसलिए कि आर्थिक सहयोग कोई बड़ा वो कार्यक्रम था धनबाद बोकारो का। तो उसमें एक चीज ये बोला गया था कि जितने भी पंचायत के निवासी हैं, ठीक है, अपने पंचायत से हर गांव में जाके कुछ जो भी युवा मतलब सक्षम है या तो लड़ना चाहते हैं इसके लिए, ठीक है, तो सब अपना गांव से अपना महिलाओं को बच्चों को, ठीक ना, सब मानव श्रृंखला एकजुट करने के लिए जो भी खर्चा होगा अपना गांव से मैनेज करें, अपने आप अपना सब कुछ अपना। तो इसके कारण आपको जो 1.5 से 2 लाख जो भीड़ दिखी थी वही कारण था। क्या लगता है सिर्फ धनबाद बोकारो को? बहुत तो कसमार पेटवार से भी डुमरी तरफ से मेरा एक चीज कहना था कि देखिए धनबाद बोकारो का ही भीड़ नहीं था, हमें नहीं मानता हूँ कि रांची से भी लोग, रांची से दिल्ली से इवन भीड़ था। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो सरकारी ड्यूटी होते हुए भी उसमें आए थे, संवैधानिक तौर पर लाइन से खड़े हुए थे, ठीक है, ऐतिहासिक रहा था, एकदम ऐतिहासिक रहा था। 2 लाख भीड़ क्यों किए थे? मतलब क्या वो सपना पूरा हो रहा है मानव श्रृंखला का? एकदम पूरा हुआ मानव श्रृंखला जो किया हम लोग भोजपुरी मगही भाषा
हटाने के लिए किए थे। हट गया? हाँ, हट गया धनबाद और बोकारो में। ठीक पूरा है, राज्य में अभी लगा था? पूरा राज्य में लगा है। लड़ाई दो जिला की थी। हम लोग 2 complete जिला हो से गया। शुरू उसे कंप्लीट हुए। उसके बाद हम लोग आगे ही बढ़ने वाले थे, तब से क्या हुआ कि स्थिति मतलब कोई मतलब वही व्यू और ये सब के चक्कर में। खुल के बोलिए। देखिए, बोलना गलत है, लेकिन एक चीज बता दे रहे हैं कि व्यू जो होता है ना, मानसिकता में एक चीज बनता लोगों है। का वही मतलब ये आने लगा सेलिब्रिटी हाँ, टाइप का। सेलिब्रिटी टाइप का लगने लगा कि हम मेरे माध्यम से हुआ है। कोई एक को देख के दूसरा उछलता है, तीसरा उछलता है, इसी तरह बढ़ते गया सब। वो अपने में कंपटीशन करना शुरू कर दिया। ऐसा स्थिति हो गया। अब जो हम लोग चाह रहे थे कि जो जन आंदोलन हुआ था हम लोग का, उस समय ऐसा क्रिएट हो गया था कि नेता भी यहाँ के डरते थे। इस रोड जो NH 32 में गुजरने से पहले एक बार सोचते थे कि कहीं वहाँ आंदोलनकारी सब नहीं है। ऐसा स्थिति हो गया। अभी नहीं है क्या? अभी नहीं है। अभी वो जो अगर वैसा होता तो एक चीज बताइए, जो रांची के जो एक क्या नाम है उसका जो बाहरी है, जो बोलते हैं प्रदीप तिवारी, उसको बोलने का औकात नहीं होता। ठीक है, कि आओ हम आज हड़ताल कर देंगे झारखंड में, वैसा औकात नहीं होता। वो लोग आदमी बोलने का जब तो आप लोग अभी भी जिंदा हैं, वही लोग हैं, अभी व्यक्ति सबको हैं, क्यों नहीं, कैसे इस तरह का हो रहा है? ऐसे होने का रीजन है कि पहले JBSS नाम से चलता था ये। ठीक है, सारा जगह मतलब जयराम भी जैसे प्रचार वचार किया, जहाँ भी रामगढ़ में सब एक ही बैनर लेके गया। ठीक है, उसके बाद कुछ लोगों को लगने लगा कि अगर यदि बैनर का गलत उपयोग हो जाए, ठीक है, JBSS कहाँ तक फैला था? JBSS पूरे झारखंड में रामगढ़ कोल्हान ये सब में गया था। ठीक है, ये और इसका रीजन था कि जब प्रचार प्रसार में चल गया तो उसके बाद कुछ लोगों को लगने लगा, जैसे कि जो संगठन में उचित स्तरीय होते हैं। तो एक चीज बता दे रहा हूँ, मानव श्रृंखला जो है वो माइंड था तुलसी महतो का। ठीक है, जो तुलसी महतो महोदय के हैं, उसका था कि चेहरा नहीं चमका उनका नहीं, भी? वो इससे पहले भी एक आंदोलन लड़ चुके थे इसका, जो CNT के बारे में जो लड़ाई हुआ था 2009-8 में। उसका अनुभव था राजनीति का, मतलब जो लड़ाई लड़ने का। तो उसके कारण वो अपना माइंड को सेटअप किए कि चलो यहाँ से यहाँ तक हम लोग घेरते हैं पहले, यहाँ जब नहीं होगा तो फिर रांची चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ही हम लोग एक अल्टीमेटम दिए थे सरकार को कि आर्थिक नाकेबंदी करें, तब तक भाषा वापस हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि सब नहीं बोले कि सब अपना अपना चेहरा चमकाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद सभा होने लगी। तो उसके बाद फिर ये चीज़ आया कि मतलब देखें कि कोई अपना नाम बदल दिया पार्टी का, मतलब उसको उनको लगा कि हम इन लोग के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, हमको वो छूट नहीं मिल पा रहा है जो हम अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं। आप कैद करके टाइगर जयराम मतों को हाँ, वही वो उनका हम हो सकता है उनको लगा हुआ कि ये चीज़ मतलब हुआ था। तो ये गिरिडीह का जो पीरटांड में मीटिंग हुआ था प्रार्थना के सामने, तो वहाँ मीटिंग हुआ, उसी में कुछ सदस्य थे, वो पेपर हम देखे थे, तो उसमें अलग पुराने लोग थे कि नए लोग थे? नए लोग थे, तो वो अपना कुछ अलग नाम लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को ऐसा सूचना भी नहीं मिला, जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे एक बैनर में, तो सूचना भी मिला था कि ये बदल गया है। लेकिन अचानक जब पोस्टर देखे, सभा होने लगा, ठीक है, तो फिर अलग होने की भावना जग गई। और इसी कारण आज ये है कि मिलाने का हम लोग बहुत कोशिश किए। वाटर बोर्ड हो गया, किसको? सभी को जितना आंदोलन करें। हम लोग चाहते थे कि फिर से वही आंदोलन एग्रेशन खड़ा हो। आप लोग जिस तरह से आंदोलन शुरू किए थे, क्या लगा था कि बदलाव होगा और हो रहा है? जिस समय हम लोग आंदोलन शुरू किए थे, मानव श्रृंखला तक हम लोग को लगा था, रनपुर कतियान तक लगा था कि दिशा सही है हम लोग का। ठीक है, लेकिन अभी दिशाहीन है, क्योंकि अब माटी की बात नहीं, हम लोग पार्टी की बात सुनने में आता है अब। ठीक है, आप पार्टी में नहीं है? नहीं, हम कोई, देखिए, मेरा लड़ाई आज से नहीं चल रहा है। मेरा सिस्टम के विरुद्ध जो लड़ाई है, तो सिस्टम के विरुद्ध तो टाइगर जयराम मतों भी लड़ते हैं। हाँ, तो सिस्टम के विरुद्ध जब वो नहीं लड़ना शुरू किया था, उससे पहले से हम लड़ रहे थे। ठीक है, साथ क्यों नहीं देते हैं आप? साथ इसलिए नहीं देते हैं कि देखिए, हम पार्टी की लड़ाई में हम लोग सहयोग नहीं करते हैं। क्लियर बात है। जो भी है, चाहे बीजेपी का उस समय जानते हैं मारपीट हो रहा था, वो उस समय जो आंगनबाड़ी सबको पीटा था, उस समय जाके JSSC का हम घेराव किया था। ठीक है, अच्छा, पूजा मतो, बेबी मतो, निमाय मतो और ये विकास मतो, करण मतो की एंट्री फिर कब होती है? ठीक है, निमाय महतो तो बता दिया आपको। हाँ। ठीक है, करण महतो निमाय महतो के साथ ही आया। ठीक है, हाँ। साथ में घूमता था। ठीक है, जयराम को तो बता ही दिए कि आपको जो धनबाद में जो पुतला दहन हुआ, उससे वहाँ शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद जहाँ भी संबोधन हुआ वहाँ पे उनको जगह दिया गया। पब्लिक भी चाहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि पब्लिक भी उसको सपोर्ट करते हैं, जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको उनके प्रति कोई गलत मैसेज है, लेकिन मेन है कि आप अकेले चल के झारखंड को नहीं सुधार सकते।
जो पुराना साथी था, ठीक है, उन सबको जब तक एक नहीं कीजिएगा, फिर से एक जन आंदोलन के रूप नहीं कन्वर्ट कीजिएगा। देखिए, राजनीति की भावना उस समय आती है जब आप पूरी जनता को ये बता दिए, जनता को लड़ने सिखा दिए, जनता लड़ने गया, ठीक है, और जनता को कोई परिणाम नहीं मिला, तो राजनीति चलिए, कहीं ना कहीं आपको तो दिल में दर्द है टाइगर जयराम महतो के प्रति, हमको जिस तरह से आप बोल रहे हैं। अच्छा, आप चाहते क्या है? तो हम चाहते हैं कि एक नया पहल हो, ठीक है। क्या पहल होगा? ये पहल होना चाहिए कि सब मिलके एक साथ रहे, ठीक है, और फिर से एक जन आंदोलन का रूप ले, ताकि समस्याएं क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि सबको लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, कोई सोचता है मेरे साथ धोखा हुआ है। कौन धोखा किया है? तो अब देखिए, एक दूसरे से कटाक्ष तो एक दूसरे को ही धोखा धोखा बोलेगा, किसी को ऐसा नहीं है कि एक ही हाथ से ताली बजता है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां होती है, तो चल रहा है। अब जैसे आप मान लो निमाई महतो जेबीएसएस चला रहे हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि चलिए हम मिल लेते हैं, ठीक है, अगला को बोलता है मिल लेते हैं, दोनों मिलते हैं, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं गलत होता है। तो अभी तो निमाई महतो का आज सुबह हमको बताया था कि हम फिर से सदस्यता अभियान चलाएंगे, ऐसा भी बोल दिया, ठीक है, सदस्यता अभियान चलेंगे, हम अपना जेबीएसएस को जिंदा रखेंगे, ठीक है, ये तय हो गया। अब जैसे जयराम को पूछने जाएगा तो वो बोलेगा जेबीएसएस हम बनाए हैं, तो जेबीएसएस में मेरा इतना आदमी है, ठीक ना, तो हम क्यों झुके, ठीक है। ये झुके झुके ना झुके के चक्कर में जो है ना बाहरी मजा ले रहा है, और झारखंडी अंदर से खोखला हो चुका है। आज जानते हैं प्रहार कैसे हो रहा है, बता दे रहे हैं आपको, एक तत्काल न्यूज दे रहे हैं। अभी जाइए लाहरबेड़ा, सीओ के द्वारा एक नोटिस दिया गया है कि आप आइए, अपना दस्तावेज लेके आपको पुनर्वास किया जाएगा। लाहरबेड़ा कौन? धनबाद बोकारो? नहीं, तेलमुच कुंजी पंचायत कुंज में, ठीक है। यहाँ पे जो सीओ की तरफ से, जेरेडा की तरफ से दिया गया है कि आप अपना जो बकायदा नाम लिख लिख के घर घर का, ठीक है, लिख के दिया है कि आप आइए, ठीक है, और अपना जमीन का दस्तावेज लाइए, ठीक है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड सब, और रेती खतियानी जो भी लाइए, आपको पुनर्वास किया जाएगा। मतलब सोचिए कि हम रेतदार हैं, ठीक है, और रेतदार आदमी अगर यदि, ठीक है, उसको अचानक नोटिस दे देता है कि आप यहाँ से उठिए और चलिए आपको क्वार्टर में शिफ्ट करेंगे, आपका जमीन हम जबरदस्ती ले रहे हैं, तो ये नुकसान किसको हो रहा है? झारखंडी को। अगर मान लीजिए वो लड़ाई के लिए आज किसको खोजेगा, हमें की जानना था, निमाई महतो खोजेगा कि जयराम महतो खोजेगा? आखिर तो लड़ाई यही लोग लड़ रहा है ना। मेरा कहना है कि करण महतो भी लड़ाई लड़ रहा है या जो भी लड़ रहा है, ये सब क्या कंफ्यूज होगा कि जयराम महतो को फोन करते हैं, निमाई महतो को फोन करते हैं, और दोनों जब आता है तो दोनों मुंह बंद, ये आ गया है तो इसके साथ नहीं लड़ेंगे, वो आ गया तो उसके साथ नहीं लड़ेंगे, तुम अपना मुद्दा लड़ो। ये कौन सा मतलब है? अरे लड़ना है, झारखंडी के लिए लड़ रहा है दोनों, तो फिर झारखंडी के लिए एक क्या नहीं होता है? मेरा तो ये कहना है कि झारखंडी के लिए एक तब न बाहरी के साथ लड़ सकता है। वो जो सीओ जो दलाल है, जो भ्रष्टाचार में लिपित है, उसके खिलाफ कौन लड़ेगा? निमाई महतो लड़ेगा ना जयराम महतो लड़ेगा? जयराम महतो बोलते हैं कि बाकी लोग, पुराने साथी लोग पैसा में बिक जाते हैं। कोई नहीं बिकता है ना। अगर यदि वैसा बोलता है तो जयराम महतो वाले लोग हैं, वैसा बोलता है तो जयराम महतो पर भी बहुत आरोप लगा है, तो क्या बोले जयराम महतो बिक गया है? ऐसा नहीं होता है, बिका कोई नहीं है। एक भावना एक क्रिएट हो गया है कि ये लोग सोचता है कि ये बड़ा है न वो बड़ा है, ठीक है, और उसके बीच में पिस रहा जो झारखंडी जो है ना, जिसका जो जन समस्या है, इसके बीच में जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, आज जेएसएससी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, आज जाके उधर तो देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन कर रहा है जी। देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन कर रहा है, हम लोग नहीं जान रहे हैं, हम लोग आंदोलन में नहीं शामिल है, हम लोग शामिल है, बकायदा जेएसएससी चेयरमैन को वार्निंग देके आते हैं हम लोग कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। पुलिस विभाग का जो डीजीपी है ना, जेएसएससी भी तो जेबीएसएस पार्टी में ज्वाइन हो गया, कहाँ से आंदोलन होगा? तो पार्टी में यही तो गलती है कि माटी की लड़ाई पहले लड़ लो, उसके बाद में पार्टी की लड़ाई। जिस दिन सरकार से नहीं होगा, जिस दिन जनता जान जाएगी, जनता जो लड़ने जा रही है वो जनता को लगे, यहाँ से हजारों हजारों जनता जो एक विधानसभा से निकलेगी और अपना समस्या लेके जाएगी सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, और जाके राज्य सरकार को घेरने जाएगी, जिस दिन सवाल पूछने जाएगी, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे नेता को, उस दिन अगर यदि नहीं उसका समस्या का समाधान हुआ तो एक चीज जान ली कि उस दिन आपको पार्टी में खुद कन्वर्ट कर देगा वो, खुद उस दिन आपको चुनाव में जो भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे आपको जिता देगा वो। ऐसे नहीं होता है राजनीति। राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि आप सभा कर रहे हैं। अभी जानते हैं सभा का मतलब क्या है? सभा का मतलब है, देखिए अभी जानते हैं जो भी जितना कमेटी है, इसमें क्या होता है, सभा जब जहां भी हो रहा है वहां जिस तरह हम लोग बता रहे झारखंड की स्थिति क्या है। झारखंड में स्थिति है कि जैसे सभा हो रहा है तो सभा में जैसे महिला लोग आई है, शाम होता है, उसको सोचता है कि हमको चूल्हा जलाना है, खाना बनाना है, रात को खाना है, सोना है,
ठीक है ना। कल क्या होगा उसका मतलब नहीं है। कल हाँ जयराम महतो आया था, बहुत अच्छा भाषण दिया, ठीक है ना, अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है ना, बस इसके बाद और कुछ नहीं। और जब आप मुखिया चुनाव में जाइएगा, ठीक है ना, स्थिति जाके देख लीजिए, दारू एक तरफ चल रहा है, एक तरफ मुर्गा चल रहा है, एक तरफ पैसा चल रहा है, और गांव को घर का जो लेडीज को बोल दिया जाता है कि उसका पति रहे या जो भी रहे, घर का गार्जियन मुखिया रहेगा कि इसी छाप में मारना है तो उसी छाप में मारेगा। तो जयराम महतो क्या सोच रहा है कि वो चुनाव जीत जाएगा? चुनाव जीतने के लिए आपको जनता के दिल में आना होगा। तो जनता के दिल में बस गए हैं। जनता के दिल में बसने से नहीं होता है। आपका जो वोट होता है ना, वोट उस दिन आएगा जिस दिन जनता के लिए आप काम करेंगे, जनता को न्याय दिलाने के लिए। जनता के लिए जयराम महतो काम नहीं कर रहा? अरे यार, मेरा कहने का मतलब जनता के लिए एक विधानसभा में कितना समस्या होते हैं, बहुत सारे समस्या। आज कितना वीडियो सीओ को घेरा है, इस तरह का तो मामला नहीं है। तो आप मुआवजा दिलाना किसी कंपनी में, देखिए वो लिखा ही रहता है, कागज में लिखा ही रहता है कि आपका बॉडी इंश्योरेंस इतना होगा, इतना क्लेमिंग होता है, ठीक है। उसके लिए जो भी आंदोलन किया उसके लिए धन्यवाद है, जो भी है उस परिवार को न्याय मिला, ठीक है। लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो विधानसभा का है, ठीक है। आप विधानसभा लोकसभा के बड़े बड़े बातें करते हैं, एक लोकसभा में 5 विधानसभा आते हैं कम से कम। आप उन क्षेत्रों में भ्रमण करके आप उनके साथ जुड़ेंगे तब ना सभा करने से हो जाएगा। जब आपके पुराने साथी है जी, समझाते नहीं है? मेरे पुराने साथी होने के नाते हम बहुत बार 3-4 बार कोशिश कर चुके हैं, उल्टा गाली हम ही को मिला है। कौन देता है गाली? गाली दोनों मिलके देता है यार, एक कोई देगा, दोनों। तुम क्यों आगे आता है मिलाने के लिए, वो क्यों आता है मिलाने के लिए, क्या यार ये सब मजाक है। हम कोई एक चीज जान लीजिए, चाहते हैं कि झारखंड का भला हो, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं होगा, लोग आपके आरोप लगाएंगे कि आप सक्सेसफुल चेहरा नहीं चमक पाया, इसीलिए विरोध करके चेहरा चमकाना। सुनिए, हमको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो काम किया हूँ, जो जेईई परीक्षा जो रद्द हुआ था, ठीक है, उसको अकेले दम पर हमने लड़ा था, ठीक है। मेरे चेहरा तो नहीं चमका ना, हमको जरूरत नहीं है, सभा में नहीं आपको बुलाया। सुनिए, एक एग्जाम के में शिक्षा माफिया जेएसएससी और जो चोर है, ये लोग चोर का हराने का कोशिश किए हैं, वो एग्जाम रद्द करवाए, उन लोग लाखों करोड़ों का पैसा डूबा है, ठीक है। सबूत के पूर्व कोई आंदोलनकारी जानता है? कैसे नहीं जानता? दिल देखिए, मेरा अपना लड़का है, वो जानता है हमको, लेकिन हम राजनीतिक भावना से कभी अपने आप को ये नहीं बोले कि हम किए हैं तो हम प्रमोट करेंगे अपने आप को, ये चीज हम नहीं किए हैं कभी। ये पता कर लीजिएगा। आज भी सारा उस एग्जाम का सुर्खियों में अभी भी जो जांच होता है, कहीं कहीं पकड़ाता है, ठीक ना, आता ही रहता है। अच्छा, लगा था आप लोगों की कि इतना बड़ा आंदोलन होगा, राजनीतिक पार्टी बनेगा, लोग तमाम जगह से इतना जुटेंगे? देखिए, प्रवासी मजदूर भी इंस्पायर होंगे। प्रवासी मजदूर, देखिए, भावना इस राज्य की ऐसी है ना कि इस राज्य में सबसे ज्यादा पलायन होता है, ये आप मानते हैं? शॉर्ट में बताइएगा, लंबा भी वीडियो जा रहा है। ये मैं इस राज्य की स्थिति के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इस राज्य में है कि जहाँ खनिज है वहाँ पे शोषण है, ठीक है। जहाँ पे खनिज नहीं वहाँ पलायन है, ये स्थिति है इस राज्य की। और वो इसलिए है कि इस राज्य को जो चलाने वाले हैं सिर्फ अपने तक सीमित रखे हैं और बस उसी संसाधनों को लूट। अच्छा, तमाम आंदोलनकारी जो अलग अलग दिशाहीन हो गए, उन लोग को क्या कहना चाहिए अंतिम दौर पे? 2 शब्द में बोलिए। देखिए, 24 आ रहा है, चुनाव के बहकावे से ज्यादा है ना, अपने आप को जोड़ने में लगाइए और एक आंदोलन चुनाव से बहुत पहले यानी इसी साल हो सके तो कीजिए, एक जन आंदोलन हर विधानसभा में एक समेटिए कि जो जन समस्याएं हैं वो जो भावी जो विधायक हैं, अभी वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक, उनके खिलाफ एक मोर्चा निकाले और ये बताए कि इस समस्या का आज तक 20 साल से समाधान नहीं हुआ है और इसको आप समाधान नहीं करते हैं तो हम लोग पूरी तरह से आपका विरोध करेंगे, हो सकता है तो नया चीज करेंगे। अच्छा मिथिलेश जी, आप शुरू से आंदोलन में साथ में मिलकर लड़े थे आप लोग, अब भाषा हट गया, अभी खतियान का लड़ाई साल भर चला, खतियान नहीं लागू हुआ, 60-40 का आंदोलन हुआ, जेबी केसेस और जेएसएसयू भी तमखम लगाया, अभी तक सक्सेसफुल नहीं है। अभी पार्टी की घोषणा हुआ, चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी आंदोलन का जो सफलता होता है उसके पीछे उसका लीडरशिप और जन सामूहिकता होती है, पीछे खड़ा होती है। जैसे कि मानव श्रृंखला आप देखे होंगे, उसमें जन सामूहिकता था, जन आंदोलन के रूप में बदला। इसके कारण आज जो धनबाद और बोकारो में जो भोजपुरी मगी वो सामूहिकता नहीं है, अभी सामूहिकता नहीं है। आप पहले बोल रहे थे कि हम चुनाव में देख लेंगे, सब आप डायरेक्टली बोल रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि आपने खतियान का लड़ाई 1 साल लड़ा,
हमने भी देखा कि बहुत सारे तपस्याएं हुई जहाँ पे पानी बरसात हो रही है फिर भी आप सभा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये सब जो देखने के बाद सक्सेस क्यों नहीं हुआ? लोगों ने बढ़ चढ़ कर रोड में आया, ठीक है, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं? सिर्फ एक ही कारण है कि आप कहीं ना कहीं ये चीज जो एक होता है कि जन सामूहिकता, जन आंदोलन, उसको खड़ा करने में विफल हुए हैं। दूसरी बात, आप जब सरकार को चैलेंज करना था तो उस समय सरकार को चैलेंज करने के बाद तुरंत उपरांत आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आप देखिएगा कि खतियान आंदोलन का वही परिणाम हुआ कि जब जो विधानसभा से पारित हुआ, ठीक है, उसके बाद राज्यपाल के यहाँ नहीं हुआ। तो आपने कभी राज्यपाल के विरुद्ध कोई भी जन आंदोलन खड़ा किया, या तो राज्यपाल के खिलाफ कोई सरकार से सपोर्ट किया कि राज्यपाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए जो झारखंड की जन सामूहिकता, जनता के विरुद्ध है? ऐसा नहीं किया गया। दूसरा एक सवाल ये भी है कि आपने 60-40 का बात किया, जब सब नियोजन नीति फेल हो गई, जब मैट्रिक पास वाली, तो 60-40 का बात आया, तो 60-40 में बहुत सारे महिलाओं का खून बहा, भाइयों का खून बहा, केस हुआ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चों का केस हुआ। धनबाद में तो ITI कर रहे थे, मात्र 18 साल भी उम्र नहीं होंगे, उनके नाम पर केस कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब हुआ, लेकिन आप जब लड़ने को, उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो फिर कंप्लीट क्यों नहीं किए? मेरा सवाल यही है कि आपको कंप्लीट करना चाहिए। आप नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको आंदोलन झट से वापस नहीं लेना चाहिए। गलत आंदोलन था कि सही आंदोलन? ये इस तरह का आंदोलन में जो लीडरशिप होता है, ये गलत दिशा में ले जाती है, जिसमें पिस जाते हैं जनता, ठीक ना, और उसको कुछ मिलता नहीं है। वही हाल हुआ, जो महिलाएं लाठी खाई, ठीक है, उनके सिर पर अगर चोट है, गंभीर चोट है, आज उसका बीमारी के कारण मृत्यु हो गया, तो वो क्या बताएंगे कि हम 60-40 का विरोध कर रहे थे, जो कि वापस नहीं हुआ। हमारा लीडरशिप कैसा हो, इसको भी तय करना चाहिए कि हमने जो आंदोलन खड़ा किया उसको कंप्लीट करें, और उसका जो फायदा है यहाँ की जनता को मिले। हम अगर यदि कोई चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो उसमें सफलता का जो मार्ग होता है, उसको पाने के लिए हमें एक हार्ड लीडरशिप, जैसे राकेश टिकैत को देखिए, राकेश टिकैत के बारे में जब उठाइए, किसान नेता, मोदी गवर्नमेंट उसके पास है, अडानी को प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया गया था जब किसान बिल, तो वो किसान बिल जो लाया गया था, तो उसमें देखिए लीडरशिप का माहौल देखिए। क्या लीडरशिप नहीं है? लाव लश्कर टाइगर जयराम मातो के साथ रहता है, हमेशा कहते हैं अपनी बॉडीगार्ड भी एक लाव लश्कर नहीं। देखिए, किसान आंदोलन जब देखिएगा तो 10 नेता थे, 10 नेता ने एक ही नेता को चुना, राकेश टिकैत, और अभी तो जयराम मातो को चुना है लोग। जयराम मातो को चुना है, तो फिर जयराम मातो वहाँ क्यों खड़ा नहीं रहते हैं कि जब जो नीति, जिस नीति के विरोध में खड़ा होते हैं, उसके बाद फिर नीति वापस क्यों हो जाती है? ये भी तो सवाल है कि आप, ठीक है, जनता मार खाने के लिए रोड में उतर गया, केस लेने के लिए उतर गया, ठीक है, लेकिन आप फिर वापस क्यों आ जाते हैं कि हम खतियान की लड़ाई, आप छोड़ो खतियान की लड़ाई, 60-40 की लड़ाई लड़ते हैं, फिर बोलेगा नहीं 60-40 नहीं, आप पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। ये इस तरह नहीं होता है। इस तरह तो फिर जनता ही पीसेगी ना। आपका जो रोष है बाहरी के प्रति, बाहरी का रोष जनता के प्रति आ जाता है। तो जानते लोग ना उसको CM बना रहा है, सब कोई बोल रहा है। तो जनता CM बना रहा है, तो CM बनाने के लिए कार्यकर्ता का जरूरत होता है, ठीक है। जानते लोग ना कार्यकर्ता बनेगा? जनता कहाँ कार्यकर्ता बन रही है? कौन बन रहा है? हम तो साहबा देख रहे हैं, हम तो फील्ड में, मैदान में सभा देख रहे हैं। देखिए, लड़ाई दिल्ली की होती है केंद्र सरकार के लिए, लाखों लोग सुनिए, पहले सुन लीजिए, लड़ाई दिल्ली की होती है केंद्र सरकार को हिलाने के लिए। यहाँ से दिल्ली जो जाता है, ठीक है, वो लड़ाई लेके जाता है। अगर हमारा लड़ाई है तो रांची के लिए होता है, रांची को पूरा जनता को लेके जाइए। जिस दिन जनता को पूरा घेर लीजिएगा रांची को, ठीक है, उस दिन आपका लड़ाई सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, एक जयराम मातो अच्छा आदमी है कि कैसा आदमी है? जयराम मातो देखिए, एक इंडिविजुअली पर्सन से वो अच्छा आदमी हो सकता है। तो फिर इस तरह का गलत आपके अनुसार वो दिमाग में कहाँ से आ रहा है इस तरह का? गलत नहीं, आपका लीडरशिप क्वालिटी को सुधारिए। आप प्रशासन देखते हैं, डर जाते हैं। जयराम मातो डरते हैं? हकीकत, तो भयानक बोलते हैं जी। भयानक नहीं बोलते, बोलते हैं कि मार देंगे, काट देंगे, नहीं, चीप देंगे। नहीं, मार देंगे, काट देंगे, चीप देंगे नहीं। आपको उससे जब वो बोलते हैं कि संवैधानिक लड़ाई लड़ना है, तो संवैधानिक तौर पर उसको घसीटिए, ये लड़ाई होता है। ये नहीं कि मार देंगे, पुलिस को मार देंगे, तो क्या बोलते हैं, सीओ चोर है, ठीक है, चोर है, साबित कीजिए चोर है कैसे। आप सीओ कार्यालय घेरा कीजिए कि आपके द्वारा जो योजनाएं दी गई है या तो जमीनें जो हड़पी गई है वो गलत है, निराधार है। आपको तो बोलते हैं मेरे से DC UC सब डरता है, पुलिस प्रशासन। देखिए, अपने से बोलने से कोई नहीं डरता है, ठीक है। जब अगला जो बोल देना कि हमको डर लगता है, तब आप समझिए कि बच्ची के साथ वो भी बोल रहे थे कि हम जब मुंबई चले जाते हैं तो हीरो हीरोइन के
और देखने के लिए लोग जितना नहीं पहुंचता है उतना मेरा वहाँ भाषण होता है तो भीड़ पहुंचता है। देखिए भाषण होता है, ठीक है, भीड़ पहुंचता है, भीड़ पहुंचना अलग चीज है, एक आंदोलन एक अलग चीज होता है, और एक जो जनता के जो समस्या के लिए आंदोलन करना वो अलग चीज होता है। तो समस्या के लिए नहीं कर रहे हैं, ये समस्या नहीं, जन जागरण हो रहा है। ठीक है? किसका जन जागरण हो रहा है? यही समझाया जा रहा है कि आपका जमीन लूटा जा रहा है, आपका अधिकार लूटा जा रहा है, ये तो समझ गया, ठीक है, लेकिन आंदोलन करने के लिए बोलिए कि चलिए हम आंदोलन करने के लिए, आप कह रहे हैं आपका जमीन जो लूटा गया है उसको वापसी करेंगे, चलिए, ये होता है आंदोलन। ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा कहाँ करते हैं बताइए? जिस जगह में आपको जो बोला गया कि यहाँ पे विस्थापित हुए, ये हुए, जो भी है, ठीक है, उसके लिए जाए और उसको लड़ के जीते, जीतना होगा। आपको जो जनता ले गए हैं, जनता को आपको न्याय दिलाना होगा। न्याय जिस दिन दिला दिए, आपको जनता नेता मान लेगी। आपको ये नहीं बोलने का जरूरत होगा कि मेरा आवाज से इतना प्रभावित है, मेरा आवाज से प्रभावित नहीं है, मेरा काम से प्रभावित होना चाहिए। आप साथ दीजिएगा, काम अगर जरूर देंगे। तो? आप अगर यदि उस तरह का लीडरशिप क्वालिटी निभाते हैं तो हम भी पूरा जीवन आपके प्रति निस्वार्थ रूप से मेहनत करेंगे आपके पीछे। तो सुना आपने, मिथिलेश जो है ये एक नए युवक छात्र हैं और ये धनबाद वगैरह में जब भारी भाषा घुसा दिया गया था, इनके अंदर कहीं ना कहीं दिल में लगा कि हमारे संस्कृति सभ्यता और थर्ड फोर्थ ग्रेड में भोजपुरी मगही अंगिका भाषा रहेगी तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षक वाली और तमाम चीजों में यहाँ भारी भाषा का परिवेश होगा। इसके लेकर इनके साथी, इनके जितने भी लोग हैं, सबको आंदोलन छिड़े। टाइगर जयराम महतो है, मोतीलाल महतो है, करण महतो है, निमाय महतो है, तितनाथ आकाश है, विकास महतो है, पूजा महतो, बेबी महतो, जिनको आप जान रहे हैं सोशल मीडिया में, कहीं ना कहीं इन लोगों ने ही, इनके टीम, इनके और भी साथी लोग हैं, मिलकर आंदोलन को खड़ा किए थे। इनका विचार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं इस तरह के और भी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार।